मुंबई में भी इस तूफान का असर दिखने लगा है। वहां पर पेड़ गिरने लगे हैं और एहतियातन अब मुंबई वर्ली सी लिंक में आवाजाही रोक दी गई है। इससे पहले हम आपको पंकज खेलकर के जरिए तस्वीरें दिखा रहे थे अलीबाग की, क्योंकि ये माना जा रहा है कि लैंडफॉल अलीबाग में निसर्ग तूफान का हो चुका है और इस अलीबाग जगह को आई ऑफ द स्टॉर्म यानी कि केंद्र कहा जा रहा है इस तूफान का, यानी कि सबसे ज्यादा प्रभाव इस वक्त अलीबाग में ही निसर्ग तूफान का देखा जा रहा है और कुछ ही देर बाद ये माना जा रहा है कि तूफान पूरे आवेग के साथ मुंबई में हिट करेगा। पंकज खेलकर का एक बार फिर से रुक करेंगे। पंकज, तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों को दिखाइए और समझाइए किस तरीके से लगातार कितने भीषण तरीके से ये तूफान हिट कर रहा है इस वक्त अलीबाग के कई इलाकों को। देखिए, यहाँ अलीबाग जो कि आई ऑफ द स्टॉर्म कहा जाता है, यहाँ पर लैंडफॉल शुरू हो गया है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो हवा का रुख है, जो बहाव है, वो बहुत ही ज़्यादा तेज हो गया है। और यहाँ पर जिस प्रकार से हवा बह रही है, पेड़ उखड़ना शुरू हो गए हैं, 3 बड़े बरगद नीचे गिर गए हैं और बाकी के पेड़ मानो ऐसा लगता है कि कहीं अब टूट जाए या अब कहीं ना कहीं वो टूट जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से कुछ पेड़ है, जैसे नारियल के पेड़ है, जो उसके अंदर शायद जिस प्रकार से बना हुआ है, वो इस हवा को सह रहे हैं। अब हवा और कितनी तेज होगी, जो कहा जा रहा है कि 100 या 120 स्पीड तक ये हवा जा सकती है। और अगर ये लैंडफॉल हो गया है, जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा हवा समुद्र की ओर जा रही है, यानी ज़मीन से समुद्र की ओर अब फिलहाल हवा जा रही है, क्योंकि जो सामने वाला हिस्सा है निसर्ग चक्रवाती तूफान का, वो हवा को समुद्र की ओर ले जा रहा है। वहीं जो पिछला हिस्सा है वो हवा को जमीन की ओर ले आएगा। तो बीच में 20-25 मिनट का ऐसा समय आता है कि जब हवा रुक जाती है, ऐसा मौसम विशेषज्ञों ने बताया है। वो भी एक अनुभव करने वाली चीज होगी और उसे ही आई ऑफ द स्टॉर्म कहा जाता है, जो कि केंद्र बिंदु। देखिए, पंकज से हमारा संपर्क टूट रहा है क्योंकि वहां पर तेज हवा चल रही है और हवा किस रफ्तार से चल रही है पंकज के माइक के जरिए भी हम तक पहुंच रहा था। काफी तेज वहां पर इस वक्त तूफान का असर है और यही वजह है कि लगातार पेड़ भी गिर रहे हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं दरअसल मुंबई की है और मुंबई में भी इस तूफान का असर दिखना शुरू हो गया है। कल से ही वहां पर बारिश हो रही थी, लेकिन इस वक्त बारिश की रफ्तार भी तेज हो गई है और साथ ही हवा की गति भी। और जिस तरीके से पेड़ पत्ते पौधे सभी कुछ हिल रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तूफान की रफ्तार कितनी ज्यादा होगी। हाई टाइड की चेतावनी दी गई है। 4 से 6 मीटर लंबी और ऊंची लहरें उठ सकती हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला ये तूफान कभी भी अब मुंबई तक पहुंच सकता है, क्योंकि ज्यादा फासला नहीं है, ध्यान रखिए, अलीबाग और मुंबई के बीच। ऐसे में अलीबाग में लैंडफॉल माना जा रहा है तूफान का। देखिए किस तरह से तिनके की तरह इस वक्त छतें उड़ रही हैं, ऊपर से जो टिन शेड थे वो उड़ रहे हैं। ये रत्नागिरी की तस्वीर है जो लगातार सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल कुछ और है। वहां पर तस्वीर बदल चुकी है और ज्यादा तेज रफ्तार से वहां पर हवाओं का असर देखा जा रहा है। यही वजह है कि ऊपर बिल्डिंग से इस वक्त जो टीन के शेड है वो लगातार उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आसमान में। और ऐसे में लोगों को बचना चाहिए बाहर निकलने से, क्योंकि कोई भी हादसा हो सकता है। पेड़ गिर सकता है, टीन शेड गिर सकता है, कोई होर्डिंग गिर सकता है, चीजें उड़ती हुई आ सकती हैं। ऐसे में अपना बचाव कीजिए और घर के भीतर ही रहिए, क्योंकि बचाव में ही सुरक्षा है। मुंबई और रत्नागिरी की तस्वीर देखिए। अब से कुछ ही देर पहले मैं आपको मुंबई की तस्वीर दिखाई थी। यहाँ पर सड़कों का कमोवेश यही हाल है, कहीं पर पेड़ उखड़ गए हैं, कहीं पर दरख्त उखड़ गए हैं और साथ ही वहां पर जो लोग हैं वो लगातार ये अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि वो बिना किसी काम के घर से बाहर ना निकले और आज हो सके तो अपने घरों में ही रहें, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना का संकट है ही, लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में तूफानी हवाओं से बचने के लिए और साथ ही इस तूफान के असर से बचने के लिए आपका घर में रहना ही सुरक्षित है। तूफानी हवा के साथ अलीबाग से टकराएगा ये तूफान। मुस्तफा शेख हमारे साथ इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुस्तफा, आपकी रिपोर्ट अब से कुछ देर पहले हम देख रहे थे, किस इलाके में आप मौजूद थे, वहां की क्या स्थिति थी, क्या कुछ देखा आपने? जी बिल्कुल, इस वक्त हम वीटी इलाके में है मुंबई के। आप देखेंगी तो गति जो है विंड की वो बढ़ चुकी है। ये बड़ा सा पेड़ आप देख सकते हैं, ये सीएसटी का जो मेन रोड इलाका है, फोर्ट की तरफ जाने वाला इलाका है, यहाँ पर ये हादसा हुआ है पेड़ गिरने का, क्योंकि
ज्यादा ट्रैफिक, जैसे मुंबई में हम सुबह से आपको बता रहे थे लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं इसलिए ज्यादा ट्रैफिक देखी नहीं गई थी इसलिए, लेकिन आप ये गति अगर देखेंगे तूफान की तो बढ़ती दिखाई दे रही है। इस वक्त मुंबई में सीएसटी इलाके की हम ये रिपोर्ट दे रहे हैं जहां पर पुलिस बल को अब सामने आकर जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करना पड़ रहा है। इस रोड से ट्रैफिक नहीं भेजी जा रही है, दूसरे रोड से इस ट्रैफिक को भेजा जा रहा है। मुंबई में ऐसे कई इलाके हैं, कफ परेड और फोर्ट और बाकी इलाकों में जहां पर पेड़ गिरने की खबर सामने आई है, इसीलिए प्रशासन ने लोगों को यह वार्निंग दी थी कि इस तूफान के टाइम पे घर से बाहर ना निकले। ऐसे कई हादसे मुंबई में और आसपास के इलाकों में हो सकते हैं। जैसे ही गति तेजी पकड़ेगी साइक्लोन की, ये सारी हादसे होने की आशंकाएं काफी बढ़ जाएगी और इसीलिए लोगों से यही हिदायत है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बाहर ना निकले, क्योंकि मुंबई के जो इलाके हैं जहां पर पुरानी बिल्डिंग है उनको भी खास तौर पर खतरा है। मुंबई में जो ऐसे बिल्डिंग्स है जहां पर काम चल रहा है, किसी तरीके की स्कैफोल्डिंग लगी हुई है या रॉड्स जो कंस्ट्रक्शन साइट पर रहते हैं वो लगा हुआ है, तो वो चीजों से बचकर रहना चाहिए, ऐसी हिदायत दी जाएगी। साथ ही मुस्तफा अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप जहां पर मौजूद हैं वहां पहले से हम देख पा रहे हैं कि पेड़ गिरे हुए हैं, दरख्त गिरे हुए हैं और आसपास वहां पर लोग हैं जो इस वक्त हिदायत दे रहे हैं कि इस जगह पर ना आए, क्योंकि हो सकता है कई सारे पेड़ आने वाले वक्त में भी इस तूफान के असर से गिर जाएं। मुस्तफा, एक जानकारी आपसे चाहेंगे, यहाँ पर किस तरह की तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है ताकि लोग सड़क पर बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि यही वो सतर्कता है जो वो बरत सकते हैं और सावधानी बरत सकते हैं ताकि कम से कम जान का नुकसान ना हो। मुस्तफा, क्या कह रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी? बिल्कुल 2 दिनों तक यहाँ पर साफ तौर पर मुंबई में घर से बाहर नहीं निकले, ऐसी हिदायत कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद दे दी थी। यहाँ पर देखेंगे आप तो पुलिस बल भी मौजूद है, जायजा ले रहा है यहाँ पर, लेकिन ऐसे कई हादसे और देखे जाएंगे। इसीलिए जो लोग मुंबई के और आसपास के इलाकों में ये रिपोर्टें देख रहे हैं उनसे यही दरख्वास्त रहेगी कि घर पर रहना सबसे सुरक्षित, और घर पर भी खिड़कियां बंद कर खिड़कियों पे पर्दे लगा दे ताकि अगर खिड़कियां टूटती हैं तो उसके जो शीशे के टुकड़े हैं वो घर तक ना आए।